बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा पॉलिसी में नुमायां तब्दीलियां कर दी। अब इस खबर की तफसील। खलीजी मीडिया के मुताबिक वफाकी हुकूमत की तरफ से नई तरमीम की मंजूरी UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दी। नई तब्दीलियों का मकसद पूरी दुनिया से आलमी हुनरमंदों और कारकुनों को राग़िब करना है। वीज़ों में मज़ीद लचक से मुसाबकत और मुलाजमत के मौक़े मिलेंगे और मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों और ख़ानदानों में इस्तेहकाम को फ़रोग़ होगा। बताया गया है कि नई वीज़ा पॉलिसी के तहत वालिदैन अब 25 साल की उम्र तक के मर्द बच्चों को स्पॉन्सर कर सकेंगे। वालिदैन के लिए गैर शादीशुदा बेटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक कफालत मुमकिन बना दी गई, जबकि माजूर बच्चों को उनकी उम्र से कता नज़र मुस्तकिल तौर पर रिहायशी इजाज़तनामा दिया जा सकेगा। इसके अलावा पेशावर अफराद के लिए कफील की शर्त ख़त्म कर दी गई है, जिसके तहत अब UAE में नौजवान हुनरमंदों और पेशावर अफराद के लिए किसी कफील या मेज़बान की ज़रूरत नहीं होगी। वीज़ा इन लोगों को दिया जाएगा जो वजारत इंसानी वसाइल की तयशुदा पॉलिसी पहली, दूसरी या तीसरी दर्जा बंदी के म्यार पर पूरा उतरते हों। ये वीज़ा दुनिया की बेहतरीन 500 यूनिवर्सिटियों के नए फारिगुल तहसील तलबा के लिए भी होगा, जिसके लिए कम अज़ कम तालीमी सतह बैचलर डिग्री या इसके मसावी होनी चाहिए। मालूम हुआ है कि UAE की तरफ से रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा के अलावा 5 साल मल्टी इंट्री टूरिस्ट वीज़ा भी मुतारफ़ करवाया गया है। इस वीज़ा के लिए कफील की ज़रूरत नहीं है और इस वीज़ा के तहत कोई भी शख्स मुल्क में मुसलसल 90 दिनों तक रह सकता है और इसमें इतनी ही मुद्दत के लिए तोसी की जा सकती है, बशर्ते कि क़याम की पूरी मुद्दत 1 साल में 180 दिन से ज़्यादा ना हो। इसी तरह गोल्डन वीज़ा रखने वाले अफराद अपने अहल खाना को उम्र की तखसीस के बगैर स्पॉन्सर कर सकते हैं, जबकि गोल्डन वीज़ा के हामिल अफराद पर ऐसी भी कोई पाबंदी नहीं होगी कि वो गोल्डन वीज़ा को फ़आल रखने के लिए मुकर्ररा मुद्दत के दौरान लाजमी UAE का दौरा करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ज़ब्त शुदा गाड़ियों को स्मार्ट प्रोग्राम के ज़रिए फ़रोख्त किए जाएंगे। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा में हुक्काम ने अमारात में ज़ब्त शुदा गाड़ियों को कब्ज़े में लेने और फ़रोख्त करने के स्मार्ट प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। महकमा ट्रैफिक और पेट्रोल्स के कायम मकाम डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अल बहर ने कहा कि ये इकदाम वफाकी और मकामी सतह पर सरकारी इदारों में स्मार्ट तब्दीली की रफ्तार को तेज़ करता है। डॉक्टर मोहम्मद ने वजाहत की कि स्मार्ट प्रोग्राम ज़ब्त शुदा गाड़ियों को अवामी नीलामी से मशरूत करता है और इसकी स्क्रूटनी के लिए बगैर किसी कागजात के कानूनी तरीक़ाकार का आगाज़ करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये प्रोग्राम तमाम अंदरूनी और बैरूनी शराकतदारों के दरमियान स्मार्ट रवाबित को मुमकिन बनाता है, ताकि अमल दरामद की रफ्तार, तरीक़ाकार के म्यार और खिदमात में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इसका मकसद सर्विसेज की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और सारिफीन के इत्मीनान को यकीनी बनाना है। रासुल खैमा पुलिस की जनरल कमांड की जानिब से सारिफीन और शराकतदारों को फराहम की जाने वाली ज़्यादातर खिदमात को खुदकार बनाने की कोशिश की गई है। इसका मकसद इन तमाम कौमी और स्ट्रेटेजिक इशारों में नुमाया कायदाना किरदार हासिल करना है, जो सलामती और हिफाजत को बरकरार रखना चाहते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अस्पताल से भारी रकम चोरी करके इस रकम से जुआ खेलने वाला ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। एक एशियाई शख्स ने एक हुकूमती इदारे से 60,000 दिरहम चोरी किए हैं और तमाम रकम जुए में बर्बाद की है। ड्राइवर को दुबई की फौजदारी अदालत ने 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई, जबकि इसे चोरी शुदा रकम भी वापस करना होगी। क्रिमिनल कोर्ट ने मुलजिम को जुआ खेलने पर 5,000 दिरहम जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि UAE में जुआ खेलना भी जुर्म है।
अदालत ने सज़ा पूरी होने के बाद मुलजिम को मुल्क बदर होने का भी हुक्म दिया है। ये वाक़या दिसंबर 2021 में सामने आया था, जब एक सरकारी इदारे के मुलाजिम ने इतला दी थी कि एक ड्राइवर सरकारी अस्पताल में अकाउंटेंट को रकम पहुंचाने में देर कर रहा है। शिकायत करंदा ने मजीद कहा कि इसने रकम वसूल करने के लिए अकाउंटेंट से रब्ता किया, लेकिन अकाउंटेंट ने नफ़ी में जवाब दिया। जब ड्राइवर से रब्ता किया गया तो उसने अपना फ़ोन नंबर ऑफ कर दिया था। अकाउंटेंट ने ड्राइवर को 2 लिफाफों में बंद करके रकम हवाले की ताकि इसे 2 डॉक्टरों की तनख्वाह की अदायगी में इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस ने रिपोर्ट मौसूल की तो ड्राइवर का पीछा किया और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वो रकम को जुए के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तहकीकात के दौरान इसने इकरार किया कि वो तमाम रकम जुए में बर्बाद कर चुका है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गल्फ एयरलाइन के मुसाफिर से मंशियात बरामद। बहरीन जाने वाला स्मगलर पेशावर में गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। ANF इंटेलिजेंस और ANF पेशावर ने पेशावर के पाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए खलीजी ममालिक को मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक गल्फ एयरलाइन की परवाज़ नंबर GF787 से बहरीन रवाना होने वाले खैबर के रिहायशी मोहम्मद अयाज नामी मुसाफिर के पेट से 77 अदद हीरोइन भरे हुए कैप्सूल बरामद हुए। इन कैप्सूलों से मजमूई तौर पर 616 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अंडरवेयर में मंशियात छुपाकर जेल स्मगल करने वाले कैदी को मजीद सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की सेंट्रल जेल में एक कैदी को दुबई की फौजदारी अदालत ने अंडरवेयर में मंशियात से भीगे हुए कागजी क्लिप्स छुपाने के जुर्म में 3 माह कैद की सज़ा सुनाई है। मुलजिम ने पुलिस के हाथों पकड़े जाने से कबल ही जेल में मंशियात स्मगल करने की कोशिश की थी। इसे मुताल्लिका हुक्काम के पास 6 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट फिल्टर रखने के इल्ज़ाम में रेफर किया गया था, जिसमें नशा आवर मादा भरा हुआ था। ये वाक़या दुबई की सेंट्रल जेल के गेट पर पेश आया, जहां एक कैदी को मंशियात के इस्तेमाल करने और इसके कब्ज़े से मंशियात बरामद होने का मुर्तकिब पाया गया। मामूल की जिस्मानी तलाशी के दौरान अमारत में दाखिल होने से पहले एक पुलिस अफसर को उलझे हुए कैदी पर शक हुआ और इसने इसे अंडरवेयर उतारने के साथ साथ खुद को छुपाने के लिए एक तौलिया दिया। जब इसने अंडरगारमेंट को अच्छी तरह से चेक किया तो पुलिस एहलकार ने बताया कि इसने गैर मामूली सिलाई देखी, जिसे दबाने पर इसे लगा कि इसके अंदर कोई अजीब चीज़ छुपी है। जब इसने इसे ब्लेड से काटा तो उसे 3 कागजी तराशे मिले, जिन पर इसे मंशियात से बांधे जाने का शुबा था। ज़ेरे हिरासत शख्स ने जुर्म का एतराफ़ किया और इसे स्मगलिंग की कोशिश के जुर्म में सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।